नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र सर हिंदी फौजदार जी के ट्रिक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो नहीं डल पाई थी, इसलिए मैं क्षमा याचना चाहता हूं आपसे। और आगे बात कर रहे थे हम संधि टॉपिक को लेकर, और संधि में हमने आपसे बात की थी। लास्ट जो चल रहा था वो चल रहा था संधि के भेद। संधि के भेद संधि के भेद हमने आपको बताए थे। संधि के भेद अगर भेद या प्रकार पूछता है तो हमें सीधे सीधे 3 करने हैं। एक तो होती है स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि और तीसरी होती है विसर्ग संधि। पहली होती है इसमें स्वर संधि, सेकंड इसमें होती है व्यंजन संधि, और थर्ड जो होती है इसमें वो होती है विसर्ग संधि। अब मित्रों, इसमें मैं आपसे सबसे पहले बात करता हूं स्वर संधि के विषय में। अब बात करते हैं सबसे पहले संधि जो आती है भेदों में, प्रकारों में, सबसे पहले आती है नंबर 1 स्वर संधि। कौन सी संधि आती है? स्वर संधि। बात करते हैं दोस्तों, स्वर संधि को एक दूसरे नाम से और जानते हैं। स्वर संधि को हम लोग अच संधि के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? अच संधि के नाम से जानते हैं। बात करते हैं स्वर संधि को अच संधि क्यों कहते हैं, अच क्या है? तो देखो भाई साहब, यहाँ पर जो अच है ना, अच, ये एक प्रत्याहार है, और प्रत्याहार बनाए जाते हैं माहेश्वर सूत्रों से। माहेश्वर सूत्र जो है, ऐसा माना जाता है कि एक बार से भगवान ने डमरू बजाया था और उससे 14 ध्वनि निकली थी। 14 ध्वनियों से निकले थे। 14 ध्वनियों से बनाए जाते हैं प्रत्याहार। प्रत्याहारों से यहाँ पर आ रहा है एक प्रत्याहार अच। अच का मतलब होता है स्वर। बात करते हैं कि सर स्वर संधि कहाँ पे होती है? स्वर संधि, अच संधि। बात करते हैं, इसकी परिभाषा है 2 स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं। बात करते हैं स्वर संधि की पहचान। तो देखो, स्वर संधि की पहचान होती है स्वर प्लस स्वर बराबर स्वर संधि। स्वर प्लस स्वर बराबर स्वर संधि। इसका मतलब ये हो गया, जब भी हम किसी शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो प्लस से तुरंत पहले क्या आना चाहिए? स्वर वर्ण आना चाहिए, और प्लस के तुरंत बाद भी स्वर वर्ण आना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों तरफ यदि स्वर मिलता है तो संधि कौन सी होगी? स्वर संधि होगी। कौन सी होगी? स्वर संधि होगी। बात करते हैं, जैसे एक शब्द होता है यहाँ पर विद्या प्लस अर्थी। विद्या में से बड़ा निकाला, अर्थी में से छोटा निकाला, तो बड़ा अस्वर है, छोटा अस्वर है, दोनों तरफ स्वर है, तो संधि कौन सी है? स्वर। दूसरा उदाहरण है, बात करते हैं पर प्लस उपकार। शब्द परोपकार बनेगा, यहाँ से छोटा निकाला, सामने से ऊ निकाला, ये स्वर है, ये भी स्वर है। बात करते हैं, शब्द होता है महा प्लस ऋषि। इसमें से बड़ा निकाला, सामने से रे निकाली, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है। तो भाई साहब, जिन वर्णों में, जिन शब्दों का संधि विच्छेद करते समय प्लस से तुरंत पहले स्वर वर्ण मिलता है, प्लस के तुरंत बाद स्वर वर्ण मिलता है, तो वहां संधि स्वर संधि होती है। कौन सी संधि होती है मित्रों? स्वर संधि होती है। देखो, यहां से प्रश्न कैसे आता है, आपसे पूछेगा कि निम्न में से स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? स्वर संधि का उदाहरण है, नंबर 1 उसने रख दिया, जैसे रख दिया यहाँ पर सदाचार। नंबर 2 रख दिया उसने मनोज। नंबर 3 रख दिया उसने राजऋषि। और नंबर 4 रख दिया उसने उच्च श्रृंखल। अब आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है?
तो इनका संधि विच्छेद एक बार करके देखते हैं। इसका संधि विच्छेद होता है सत प्लस आचार। इसका संधि विच्छेद होता है माने हैं विसर्ग जा। इसका संधि विच्छेद होता है राजा प्लस ऋषि। इसका संधि विच्छेद होता है उत प्लस श्रृंखल। अब मैंने आपसे बात की थी स्वर संधि की पहचान है, दोनों तरफ क्या मिलेगा, स्वर वर्ण। तो देखो इसमें प्लस से पहले क्या मिल रहा है, स्वर के व्यंजन, व्यंजन स्वर संधि नहीं है। इसमें प्लस से पहले मिल रहा विसर्ग, स्वर संधि नहीं है। इसमें प्लस से पहले मिल रहा व्यंजन, स्वर संधि नहीं है। इसमें प्लस से पहले वर्ण आ रहा है, प्लस के बाद आ रहा है री, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, तो ये स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है मित्रों, आगे बात करते हैं यहां पर। आपसे सीधे सीधे अगला प्रश्न बनता है यहां पर, स्वर संधि या अच संधि के भेद या प्रकार। स्वर संधि के भेद या प्रकार। तो दोस्तों स्वर संधि के भेद या प्रकार पूछे जाते हैं तो इसके भेद या प्रकार होते हैं 5। कितने होते हैं, 5 होते हैं। इन पांचों को एक सूत्र के माध्यम से याद करेंगे। किसके माध्यम से, सूत्र इस प्रकार से है, अब दीर्घ हो गया, अब दीर्घ हो गया। इसका सूत्र है अब दीर्घ हो गया। आ का मतलब है मित्रों अयादि, बा का मतलब है वृद्धि संधि, दीर्घ का मतलब है दीर्घ संधि, ये साइलेंट हो जाएगा। गा का मतलब गुण और या का मतलब यण। आपसे पूछेगा स्वर संधि के भेद या प्रकार कितने, तो 5 करने। संधि के भेद या प्रकार पूछता है तो 3 करने। संधि के भेद होते हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, लेकिन स्वर संधि के भेद पूछता है तो ये 5 होते हैं, 1 2 3 4 और 5। लेकिन आपसे पूछ लेता है स्वर संधि के भेदों का सही क्रम क्या है, सही क्रम। तो इसमें सबसे पहले आती है दीर्घ संधि। कौन सी संधि आती है, दीर्घ संधि आती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है गुण संधि। कौन सी आती है, गुण संधि। तीसरे नंबर पर आती है वृद्धि संधि। कौन सी संधि आती है, वृद्धि संधि। नंबर 4 पर आती है यण संधि। कौन सी संधि, यण संधि। और नंबर 5 पे आती है अयादि संधि। कौन सी संधि, अयादि संधि। तो वेदों को लेकर भी क्रम ध्यान रखना। अगर आपसे पूछा जाता है स्वर संधि के वेदों का सही क्रम क्या है, तो सही क्रम में आएगा दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। और वैसे कॉमन अगर पूछता है तो ये सूत्र याद रख लेना है, सूत्र के माध्यम से 5 वेद हो जाएंगे। ठीक है मित्रों, आगे बात करते हैं कि सर 5 जो वेद हैं स्वर संधि के, इनको मैं आपके लिए फटाक से तुरंत याद कराऊंगा। 5 वेद आपको याद हो गए, उसके बाद में मैं यहां पर आपको इनकी पहचान बताता हूं तुरंत 2 मिनट में। देखो सबसे पहले हम संधि पढ़ रहे हैं स्वर, तो स्वर संधि पहचानने का तरीका। स्वर संधि पहचानने का तरीका। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्वर संधि पढ़ रहे हैं, तो स्वर वर्ण कितने व्याकरण में, 11 स्वर वर्णों का हमें ज्ञान होना चाहिए। देखो कौन कौन से, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। उसके बाद री, ए, आई, ओ, औ। तो ये इस प्रकार से 11 स्वर होते हैं हमारी हिंदी व्याकरण में। 11 स्वर वर्णों की हमें मात्रा का ज्ञान होना चाहिए। किसका ज्ञान होना चाहिए, मात्रा का मात्रा का ज्ञान होना चाहिए। अब बात करते हैं कि सब कौन से स्वर की मात्रा किस प्रकार से लगाई जाती है। छोटे आ की कोई भी मात्रा नहीं होती है। बड़े आ की मात्रा इस प्रकार से होती है, छोटी ई की मात्रा इधर से लगाई जाती है और बड़ी ई की मात्रा इधर से लगाई जाती है। छोटे ऊ की मात्रा इधर से, बड़े ऊ की इधर से। छोटी री होती है और ए छोटी की मात्रा 1 और बड़ी की मात्रा 2 आएंगी। ओ की मात्रा 1 आती है लेकिन नीचे डंडा आता है, और औ की मात्रा 2 आती है, नीचे डंडा आता है। अब बात करते हैं 11 जो स्वर वर्ण हैं, इनको हम लोग 3 भागों में बांट लेंगे। कितने भागों में, 3 भागों में। तो 1 2 और 3।
मैंने 11 स्वरों के 3 खंड कर दिए। कितने खंड कर दिए? 3। इसमें सबसे पहले पहला जो खंड है इसके लिए एक नाम दे दिया, इसके लिए नाम दे दिया 2 और इसके लिए नाम दे दिया 3। अब मित्रों मैं आपको 2 सेकंड में याद कराऊंगा यहां पर 5 स्वर संधि के भेदों को। नंबर 1 होता है इसमें 1 + 2 बराबर कितना होता है? 3 होता है। लेकिन संधि की भाषा में 1 + 2 बराबर गुण संधि करना है। कौन सी संधि करनी है? गुण संधि करनी है। बात करते हैं कि सर 1 + 2 गुण संधि कैसे हो गई? तो गुण संधि के जितने भी उदाहरण होंगे ना उनमें प्लस से तुरंत पहले 1 और प्लस के तुरंत बाद 2 का मतलब है प्लस से तुरंत पहले 1, इनमें से कोई वर्ड आएगा। कितने भी उदाहरण कोई सा भी उठा लो आप गुण संधि का। दूसरी बात, प्लस के तुरंत बाद 2 का मतलब है प्लस के तुरंत बाद इनमें से कोई वर्ड आएगा। ई आ सकती है, उ आ सकता है, री आ सकती है। अब देखो उदाहरण, शब्द होता है महा प्लस ईश।